कि यदि आपके घर में आपकी कन्या है, पुत्री है, तो उसमें कोई पुत्र और पुत्री में भेदभाव ना करें, उसे खूब सम्मान दें और उसे खूब प्रेम रखें, खूब स्नेह दें उसे, क्योंकि जब तक आपके घर में है उस पर आपका संरक्षण निरीक्षण है, आपके बस में है, आप उसे बहुत प्रेम पूर्वक उसे रख सकते हैं, उसे सम्मान पूर्वक लाड़ दुलार के साथ रखते हैं। अब तो ना जाने उसका क्या भाग्य, क्या स्थिति, क्या प्रारब्ध कि वो जिस घर में जाए वहां उसको कैसा घर मिले, उसकी वेदना कौन समझे, कौन सुने, क्योंकि पली बड़ी तो इस घर में होती है। उसके प्रत्येक क्रिया का भान उनके माता पिता परिवारी जन को होता है कि मेरी पुत्री को ये प्रिय है, ये अप्रिय है, और वैसा ही परिवारी जन करते हैं जैसे उसकी संतान को प्रिय लगता है। लेकिन जब वो दूसरे घर में जाती है, एक क्षण में जिस घर में इतना लंबा जीवन व्यतीत किया है, बचपन पूरा गया है, उसको एक पल में त्याग कर एक अन्य दूसरे घर जिससे अपरिचित है उसको अपना लेती है। इतना त्याग करती है एक कन्या। उस माता पिता से कहा जाता है कि आज से हम तेरे माता पिता नहीं, तेरे ससुराल वाले तेरे माता पिता हैं, जिनके साथ पूरा बचपन व्यतीत होता है। एक पल में उस परिवार के लिए वो पराई हो जाती है। उससे कह दिया जाता है कि आज से तुम्हारे माता पिता वो हैं जिनसे वो अपरिचित है अभी। तो बहुत त्याग करती है एक कन्या, इसलिए वो आपके घर में आई है तो आपके सम्मान की अधिकारी है, आपके लाड़ दुलार की अधिकारी है। हमारे यहाँ पाणी ग्रहण संस्कार है, वाकदान है। ये कन्या दान की वस्तु नहीं है, क्रय विक्रय की वस्तु नहीं है। कन्या वो भगवती है जो इस घर में रहती है तो चारों ओर इस घर में प्रकाश बनाए रखती है और उस घर में जाकर उस घर को भी आलोकित करती है। कन्या त्याग करती है और उस कन्या के माता पिता त्याग करते हैं। क्योंकि इसलिए त्याग करते हैं, संसार के नियम को विस्तार करने के लिए एक कन्या और उसके माता पिता बहुत बड़ा त्याग करते हैं। आपके जिसके घर में कन्या बहू बनकर जाती है, उसके घर के वंश की वृद्धि के लिए, उसके घर के पितरों के तारण के लिए एक माता पिता अपनी कन्या को आपके घर में भेजते हैं, आपके ऊपर उपकार करते हैं कि आपके पितरों का तरण तारण हो सके। क्योंकि पुरुष अकेले कुछ नहीं कर सकता, भगवान भी शक्ति के साथ मिलकर इस संसार का पालन पोषण करते हैं। तो कन्या वो शक्ति है जो आपके घर में आकर उस वर के साथ पानी ग्रहण करके उससे के पितरों के तारण हेतु, क्योंकि धर्म कार्य पत्नी के साथ ही जब हो तभी वो पूर्ण माने जाते हैं, और जो भी कर्म कांड धर्म कार्य है वो पत्नी के साथ बैठकर किए जाते हैं तब वो पूर्ण होते हैं। तो एक कन्या आपके घर में आकर आपके पितरों को ताड़ने के लिए इतना बड़ा त्याग करती है कि सब कुछ छोड़कर वो आपके घर में निवास करती है। उसके पिता का इतना बड़ा त्याग है कि जिसको लाड़ प्यार से पाला है उसको इतना बड़ा त्याग करना पड़ता है कि अपने दिल के कलेजे को, हृदय को निकाल कर वो आपको सौंप देता है। और एक दिन मेघ निकालते रहते हैं। बड़े सोच समझ के इस वाणी का प्रयोग करना चाहिए, अपने व्यवहार को समाज में प्रदर्शित करना चाहिए। अरे वो गरीब पिता जब साल भर नॉन रोटी खाकर रहता है तब वो अपनी पुत्री के विवाह में आपको पनीर की सब्जी खिलाता है। जब साल भर तक वो नमक रोटी खाता है, पैसे एकत्रित करता है, थोड़ा थोड़ा करके बचाता है कि मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा तो लोगों को भोज करा सकूं, और आप जाकर यदि उसमें मीन मेघ निकाल कर आते हैं तो आप उसके त्याग का, उसकी तपस्या का अपमान कर रहे हैं। इसलिए बहुत सोच समझकर हम अपनी वाणी का प्रयोग करें। आज का बहिरंग समाज, आज की चमक धमक हमारे पे नियंत्रण नहीं रखती है और जो मन में आता है वो हम कह के चले जाते हैं। आप गंभीरता समझें, ये विवाह
वैसा आयोजन नहीं है कि आप वहां आनंद मनोरंजन के चले गए, जीव के स्वाद के लिए चले गए। अरे ये तो एक धर्म कार्य है, ये धर्म अनुष्ठान है, जहां कन्या लक्ष्मी के स्वरूप में होकर वर भगवान विष्णु का स्वरूप धारण करके उसका पाणी ग्रहण, वहां दिव्य संस्कार होता है। ये हमारी सनातनी परंपरा है, बहुत दिव्य, वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणिकता है और आध्यात्मिक तरह से भी इसका प्रमाणिकता है। और 16 संस्कारों में से एक दिव्य संस्कार है पाणी ग्रहण संस्कार। इसीलिए आपके घर में यदि कन्या है तो उसको खूब प्रेम दें, ना जाने उसको फिर कहीं प्रेम मिले या ना मिले, प्रारब्ध की बात है। कोई गलती भी हो जाए तो प्रेम पूर्वक उसे आप समझाने का प्रयास करें। कन्या का भी कर्तव्य है कि आप जिस घर में गए हैं तो अब आप उस घर की बहू हैं। और आजकल की जो नव विवाहित कन्याएं हैं वो कहती हैं कि अरे हमारे घर में ऐसा नहीं होता था, तो ये बात भी गलत है। अब आप इस घर में आ गए हैं, ये परंपरा आपकी परंपरा है, इसलिए आप भी शालीनता पूर्वक अपने ससुराल में रहें, उन्हें अपना माता पिता मानकर, परिवार को अपना मानकर रहें। और ससुराल पक्ष का भी कर्तव्य है कि उस घर की पुत्री अब आपके घर की पुत्र वधू है, पुत्री तुल्य है, उसे लाड़ दुलार प्रेम के साथ रखें। आपसी जब सामंजस्य होगा तब जीवन दिव्य बनेगा।